अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का हमारा 27वां लाइव दीनी सवाल जवाब प्रोग्राम है। कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से मसले मसाइल के जवाबात होंगे। जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा पेश आमदा मसाइल हैं उनके ताल्लुक़ से ये 27वां प्रोग्राम है। शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला हम इस मजलिस के अंदर जो मसाइल सीखेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनके मुताबिक हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। पहला सवाल आज का जो एक भाई ने पूछा है कि बाज़ लोग ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, जिसमें बैनर बनाना है और इसके अलावा विज़िटिंग कार्ड बनाना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो होती है, तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ोटोज़ वगैरह भी उसके अंदर ऐड करनी पड़ती हैं। बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं किसी बंदे की या किसी जो हमारा एमएलए होता है या कोई और सेलिब्रिटी लोग वगैरह होते हैं, तो उनके फ़ोटोज़ वगैरह भी लगाने पड़ते हैं। तो इसी सूरत में सवाल ये है कि क्या हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में जैसे विज़िटिंग कार्ड, शादी कार्ड, बैनर, पोस्टर वगैरह, अगर उसमें जानदारों की तस्वीर नहीं डालनी पड़ती तब तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सही है, दुरुस्त है। अगर किसी जानदार, वो चाहे आदमी हो और चाहे तो वो चरिंदे परिंदे दरिंदे हों, जैसे जानवर होते हैं घोड़ा, हाथी, बैल, भैंस वगैरह, तो तोता वगैरह, तो अगर जानदारों की तस्वीर ना डालनी पड़े तब तो जायज़ है। और अगर जानदारों की तस्वीर डालनी पड़े तो फिर ये अमल जायज़ नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कि तस्वीर बनाना ये कुरान और हदीस के हवाले से मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई तस्वीर बनाने वालों पर। तो इसलिए जिस डिज़ाइनिंग में तस्वीर डालनी पड़े जानदार की तो फिर वो नाजायज़ होगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह की डिज़ाइनिंग ना करें, उसके अलावा दूसरी कर सकते हैं। ये मसला है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो इसके जवाब दे दिया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं जी। आज टीवी माशाल्लाह जी, शुक्रिया। अंसारी वाहिद, सफ़दर का मतलब क्या है? सफ़दर जी मेरे जहन में नहीं है अभी, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में जो है मालूम करके बता दूंगा इस सिलसिले में सफ़दर का मतलब। अच्छा, सैयद आयशा का सवाल है आज का, क्या मर्द फूल पहन सकता है? मर्द को फूल पहनने की ज़रूरत क्या है? जाहिर सी बात है कि फूल पहनना किस मकसद से है। अगर शादी ब्याह वगैरह में जो जैसे फूलों वगैरह की माला और हार वगैरह पहनाया जाता है, तो चूँकि ये एक रस्म है और रस्में दुरुस्त नहीं हैं, रस्मों को छोड़ना लाजिम है, ज़रूरी है। तो इसलिए अगर इसके अलावा किसी और मकसद से पहन रहे हैं तो फिर उसकी वजाहत कीजिए, किस मौके पर किस नीयत से फूल पहने जाएँ ताकि मज़ीद उसकी वजाहत की जा सके। आपने सिर्फ मुख्तसर सा सवाल किया कि आप फूल पहन सकते हैं मर्द, तो कब, किस नीयत से, उसके ऊपर मदार है उसका, ठीक है। उमूमन फूल वगैरह मर्द नहीं पहनते हैं। अच्छा, फवाज़ अली का सवाल है, हज़रत जिस क़िरात में नबी कुरान पढ़ा करते थे वो महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, क़िरात तो महफूज है। कई सारी क़िरातों में कुरान करीम नाजिल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ा करते थे ये बताना बड़ा मुश्किल है, चूँकि अगर टैप रिकॉर्डर होता या कोई वीडियो रिकॉर्डर होता तो उसमें आवाज़ रिकॉर्डिंग कर ली जाती, तो फिर तो हम कह सकते थे कि भाई ये हुज़ूर की आवाज़ है, महफूज है। हुज़ूर का अंदाज़ ये था। बाकी कुरान करीम में सिर्फ इतना कहा गया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान करीम को तरतील से पढ़ो। तरतील का मतलब होता है कि आप आवाज़ को खूबसूरत बना करके पढ़ना। इसी तरीके से एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू बिल कुरान अस्वातकुम, कि अपनी आवाज़ के ज़रिए से कुरान को मुज़य्यन करो, यानी उम्दा आवाज़ में कुरान करीम पढ़ो, उम्दा आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत किया करो। लेकिन हुज़ूर कैसे पढ़ा करते थे ये बताना बड़ा मुश्किल है। बाकी कई सारी क़िरातें हैं, कई सारे लहजे हैं, तर्ज़ हैं कि जिनके ज़रिए से कुरान करीम पढ़ा जा सकता है, और तकरीबन सभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से उनका सबूत है कि इस तरीके से कुरान करीम पढ़ना जायज़ है। जी शुएब गुल, प्यारे भाई सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत सलाम जी। मोहम्मद, अच्छा आज टीवी क्या करें, मौलाना मोहम्मद आमिर फ़रोम पाकिस्तान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए और दीनी मसले मसाइल सीखने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जी अंसारी वाहिद का सवाल है, जनाज़ा ले जाते वक्त ज़ोर से दुरूद पढ़ सकते हैं? ज़ोर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जनाज़ा ले जाते हुए तो जो भी हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ना है या तीसरा कलमा, चौथा कलमा वगैरह जो पढ़ना है तो वो आहिस्ता से पढ़ना है, ज़ोर से नहीं। क्योंकि ज़ोर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप
ज़ाहिर सी बात है कि मैयत को जब वो ज़िंदा है, उसका आखिरी वक्त है, उस वक्त कलमे की तलक़ीन की गई है कि थोड़ी आवाज़ से पढ़ें ताकि मैयत भी पढ़ने लगे। तो उसका फ़ायदा हमको समझ में आ रहा है कि भाई इस नीयत से ज़ोर से पढ़ने को कहा जा रहा है। अभी जब मैयत मर गया है, आप जनाजे के साथ में जा रहे हैं, तो ज़ोर से पढ़ना किस मकसद से? ज़ाहिर है यहाँ कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जिसकी वजह से ज़ोर से पढ़ने का हुक्म दिया जाए। तो इसलिए ये ज़िक्र तो आपके फ़ायदे के लिए है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र किया जाए। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, कि अपने रब को आहिस्ता से पुकारो। जी हाफिज़ जैद, माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, इसी तरीके से देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। जी, एक भाई का सवाल है कि पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए या इस्तिग़फ़ार किया जाए? पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए या इस्तिग़फ़ार किया जाए, चूँकि दुरूद शरीफ के भी अपने फ़ज़ाइल हैं, इस्तिग़फ़ार के भी अपने फ़ज़ाइल हैं। तो इस सिलसिले में जब हज़रत अक़दस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत मैं पहले दुरूद शरीफ पढ़ूँ या पहले इस्तिग़फ़ार करूँ, तो फरमाया कि तुम कपड़े धोकर इत्र लगाते हो या पहले इत्र लगाते हो फिर कपड़े धोते हो? तो वह कहने लगा, जी पहले कपड़े धुलते हैं फिर उसके बाद इत्र लगाया जाता है। तो फरमाया, बेटा पहले इस्तिग़फ़ार और तौबा करके अपनी रूह को निजासत और गुनाहों से पाक साफ़ करो, फिर दुरूद शरीफ का इत्र लगाया करो। सुबहान अल्लाह, क्या प्यारा जवाब है। तो इस्तिग़फ़ार से जब बंदे के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, फिर उसके बाद आदमी को दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो पहले इस्तिग़फ़ार पढ़े और फिर उसके बाद में दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत मांगते रहो, बेशक वो माफ़ करने वाला है। और दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत ये है कि जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद फरमाते हैं और 10 नेकियां उसके अकाउंट में, उसके खाते में लिख दी जाती हैं। तो इसलिए पहले जो है दुरूद शरीफ, पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। और आज का सवाल क्या है जी? माशाल्लाह, कहाँ पर हो रहा है जी ये प्रोग्राम? तो जो है हमारा जो मसले मसाइल वाला जो स्टूडियो है, तो वहीं पर हो रहा है। वहीं से ये सवाल जवाब हमारा होता है, जहाँ पर हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, शूट होती है। जी, सैयद आयशा पूछ रही हैं, क्या डिज़ाइनिंग वाला बुर्का पहनना जायज़ है? डिज़ाइनिंग वाला बुर्का पहनने से बचना चाहिए, इसलिए कि बुर्के का मकसद ये होता है कि जिसमें औरत की हिफाजत हो सके, जिसमें औरत को छुपाया जा सके। बुर्के का मतलब ये होता है छुपाने वाली चीज़, बुर्के का मतलब होता है। और ज़ाहिर है अगर डिज़ाइनिंग वाला बुर्का पहनेंगे तो बजाय उससे छुपने के, उसमें तो और दिखावा होगा। आजकल जरी मरी के ऐसे बुर्के आ गए हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जो ना देखने वाला होता है वो बंदा भी देखता है। तो इसलिए जो बंदा ना देखने वाला होता है वो भी उसको नज़र भर करके देखता है, यार कैसी अच्छी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, नग लगे हुए हैं, जरी मरी का काम हुआ है, कैसा डिज़ाइन। तो जो बुर्क़े का असल मकसद था, जो मंशा था, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए डिज़ाइनिंग वाले बुर्क़े नहीं पहनना चाहिए, बल्कि बुर्का तो ऐसा सादा सिंपल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मालूम ना पड़े कि ये औरत जो जा रही है काली है, गोरी है, जवान है, बूढ़ी है, मोटी है, पतली है। तो बुर्का इतना ढीला ढाला और ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी को मालूम ही ना पड़े। आजकल इतने चुस्त जो है बुर्के हो गए हैं कि इतने चुस्त तो कपड़े भी नहीं होते, जिस्म का हर हर हिस्सा दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही डिज़ाइनिंग वालों की बात है कि जो नहीं भी देखता वो भी नज़र भर के देखता है, यार कितना खूबसूरत बुर्का है। तो इसलिए डिज़ाइनिंग वाले इस तरह के बुर्क़े कि जिनसे जो पर्दे का मकसद था वो ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले बुर्क़े पहनना जायज़ ही नहीं है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जी शुएब उल, हज और उम्रे का तरीक़ा पे कलाम करें। हज उम्रे का तरीक़ा, जी इस सिलसिले में हमारी वीडियोस मुकम्मल मौजूद हैं। हज उम्रे का तरीक़ा, एक वीडियो में मुकम्मल उम्रे का तरीक़ा बताया गया है, उसको देख लीजिएगा, और एक वीडियो के अंदर हज का मुकम्मल तरीक़ा बताया गया है, उनको देख लीजिएगा। यहाँ चूँकि ये जो प्रोग्राम है ये मुख्तसर सवाल जवाब के लिए है, और आपने जो पूछा है हज उम्रे का तरीक़ा, तो वो बड़ा तफसीली है। उस पर अगर आप बात करने जाएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा हज उम्रे का तरीक़ा सिखाने में और बतलाने में। तो इसलिए बेहतर है कि जो उम्रा जाने वाले, हज को जाने वाले हैं, तो वो वीडियो देख ले, उसमें हमने अच्छे से समझाया है हज के मसाइल, उम्रे के मसाइल, तवाफ़ के मसाइल, सफ़ा मरवा के मसाइल, और ऐसे ही कुर्बानी वगैरह के मसाइल। तो तमाम मसाइल हमने वहाँ बताए हैं, बेहतर है आप वहाँ देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ तफसील से आपको मिल जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। जी अंसारी वाहिद, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आपका क्या ख़याल है? जी देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में तो जो बात की थी तो वो इस्लाम की हक़्क़ानियत को साबित करने में थी, बहुत अच्छी बात थी, हम भी उनके कायल थे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनकी जो मालूमात हैं, जो नॉलेज हैं,
जो उनकी मालूमात हैं, जो उनकी नॉलेज हैं वो बहुत हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। ज़ाहिर सी बात है जो बंदा इतनी सारी किताबें पढ़ेगा तो वो कोई भी हो तो वो उतनी मालूमात हासिल कर सकता है, वो मैं हूँ या आप हूँ, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनको मालूमात बहुत है किताबें पढ़ पढ़ करके, लेकिन इससे उनको अल्लामा फ़हामा नहीं कहा जाएगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि उन्होंने पहले इस्लाम की हक़ानियत को, इस्लाम की सच्चाई को साबित करने के लिए कुछ मुनाज़रे भी किए, बयानात वगैरह किए, तो बहुत अच्छी बात थी, हम भी उनके साथ में थे। लेकिन जब से उन्होंने मसले मसाइल में घुसना शुरू किया तो उन्होंने एक मख़सूस तबक़े फ़िक्र की तर्जमानी शुरू कर दी। एक मख़सूस तबक़े के जो नज़रियात हैं, जो अफ़कार व अक़ाइद हैं, उनकी तर्जमानी उन्होंने जो है शुरू कर दी। जैसे रफ़े यदैन वाली हदीस हैं, तीन तलाक़ वाले मसाइल हैं, और इस तरह के कुरान करीम की तफ़सीर जब से उन्होंने करना शुरू की तो उसके अंदर जगह जगह ठोकर खाई है। तो इसलिए जहाँ तक मसले मसाइल कुरान करीम की तफ़सीर वगैरह की बात है तो फिर उनकी बातों को ना सुना जाए, या तो फिर अमल करने से पहले एक बार अपने मोतबर उलमा से तस्दीक कर ली जाए कि है कि नहीं है। तो बहरहाल ये मसला है जी। सुहेल ख़ान अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद आयशा कह रही हैं, नात ख़्वाह को जो फूल का हार पहनाया जाता है क्या वो जायज़ है? तो सवाल पूरा करना चाहिए ना, आपने पहले सिर्फ फूल की उसकी बात की थी। तो अगर बतौर इकराम नात ख़्वाह को पहना दिया जाता है तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उसकी गुंजाइश है नात ख़्वाह के इकराम में कि यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, तो अगर उसके इकराम में फूल उसको पहना दिए जाए तो मुज़ायक़ा नहीं है। बाकी कोई रस्म रिवाज समझ करके ना पहनाया जाए। आगे चलते हैं। सैयद आयशा का सवाल है नात पढ़ने वाले को। जी जवाब हो गया। मोहम्मद अली एजाज़ अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है, आप बताइए कैसे हैं? आई लव प्यारा जिन, लव यू जिन। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सैनुल्लाह कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हम तहज्जुद नमाज़ पढ़ने के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, तहज्जुद पढ़ने के बाद में आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, वो चाहे क़ज़ा उम्री हो या चाहे कोई और नमाज़ हो। तो बहरहाल अगर वक्त बाकी है तो आप तहज्जुद के बाद में क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, कोई हरज नहीं है। अलीना पठान का अगला सवाल है, 4 साल से मियाँ बीवी के बीच कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ, शादी हुई तब से और उनका तलाक़ हो गया, तो लड़की इद्दत करेगी या नहीं? जी हाँ, तलाक़ के फ़ौरन बाद इद्दत ज़रूरी है, भले ही वो चाहे 4 साल छोड़ो, चाहे 10 साल से उनके आपस में मुलाकात ना हुई हो, बातचीत ना हुई हो, गुफ्तगू ना हुई हो, वो लोग अलहदा रह रहे हों तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निकाह के ख़त्म होने पर इद्दत लाजिम है। तो जब शौहर ने तलाक़ दी तो उसके बाद इद्दत गुजारना लाजिम होगा, भले ही कितने दिनों से वो कितने ही सालों से दूर क्यों ना रह रहे हों। जी हाफिज़ ज़ैद कह रहे हैं जनाजे के आगे चलना कैसा है? जी जनाजे के आगे नहीं बल्कि पीछे चलना चाहिए, जनाजे के पीछे चलना चाहिए, जनाजे को आगे चलना चाहिए। बाकी बाज़ रिवायत में आगे चलना और बाज़ रिवायत में पीछे चलना, दोनों तरीक़े का सबूत मिलता है, लेकिन बेहतर है कि जनाजे के पीछे चला जाए, जनाजे को आगे आगे रखा जाए। हाँ, अगर जनाजे के आगे इसलिए चल रहे हैं कि भाई कंधा वगैरह देने में परेशानी ना हो, तो आगे से आदमी आगे रहेंगे ताकि आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे होते रहें ताकि कंधा देने में आसानी रहे, तो इस नीयत से अगर चलते हैं तो मुज़ायक़ा नहीं है। सलीम सैफ़ी माशाल्लाह मुफ्ती साहब आज अरबी ड्रेस में। जी जी, कहते हैं ना चेंजिंग इज़ द नेचर, तो कभी कभी बदलाव होना चाहिए। अच्छा चलिए जी, आगे क्या कह रहे हैं हमारे भाई? मुफ्ती साहब मैं शादी करना चाहता हूँ मगर वो कहते हैं पहले शिया हो, अब क्या करो? जी देख लीजिए आपके नज़दीक क्या ज़्यादा है, आपके नज़दीक ईमान ज़्यादा मोतबर है या शिया होना ज़्यादा बेहतर है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी हमारा मशवरा तो ये है कि शिया नहीं होना है, अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में कोई ना कोई लिख दी है, लेकिन अगर आप शिया हो गए तो ये दुनिया भी आपकी ख़राब है और आखिरत भी आपकी ख़राब है, चूँकि शियाओं के जो इस वक्त अक़ाइद हैं वो सारे के सारे कुफ्रिया अक़ाइद हैं, जिनसे आदमी की दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत तो बर्बाद है ही है। तो इसलिए ज़रा से दुनिया के लालच के चक्कर में या ज़रा से प्यार मोहब्बत के चक्कर में, शादी के चक्कर में शिया नहीं होना, अल्लाह कहीं ना कहीं उससे बेहतर आपका इंतज़ाम कर देगा। तो इसलिए शिया इस वक्त जो हैं तो उनके सारे कुफ्री अक़ाइद हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, तो इसलिए शिया नहीं होना। अल्लाह इंशाअल्लाह बल्कि तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, उनसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दें, ख़त्म कर दें। ऐसा ना हो कहीं वो आपकी जहन बना करके आपको उस ट्रैक पर ना लेकर के चले जाएँ। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए। मोहम्मद हुसैन आप क्या कहते हैं, इतना खूबसूरत चेहरा छोटे बच्चे की तरह आपके चेहरे पर ग्लो है? मोहम्मद हुसैन जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बस ये कह लीजिए बड़ों की दुआएं हैं, आप जैसे जो प्यार मोहब्बत करने वाले हज़रात हैं जो दुआओं में याद रखते हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि आप हज़रात ही की दुआओं का नतीजा है। दुआ के लिए अल्लाह ताला नज़र बद से हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। हदीस में फरमाया गया कि आदमी को जो चीज़ अच्छी लगे और वो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले तो उसकी नज़र से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए जो चीज़ अच्छी लगे तो उस पर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें ताकि नज़र के असरात से वो महफूज रहे। जी आगे चलते हैं। अनीस अहमद का सवाल है, मुफ्ती साहब गैर मुस्लिम अगर हदिये में कोई कपड़ा दे
तो उसे पहनना कैसा है और उसे पहनकर नमाज हो जाएगी या नहीं, सही मसला क्या है? जी, कपड़ा वगैरह अगर कोई हदिया देता है तो इसमें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे उसका कोई अक़ीदा हो या कोई और गलत चीज़ इसके अंदर पाई जाती हो। तो इसलिए अगर किसी से हमारे बिज़नेस ताल्लुकात हैं या ऐसे ही फ्रेंडशिप है और वो कोई हमको हदिया देता है, इस तरह की चीज़ हदिया देता है, तो उसको लेने में, सिलवाने में, पहनने में, पहन करके नमाज़ पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उसकी जो नापाकी है वो हुक्मी निजासत है, तो वो कपड़े के अंदर सिरायत नहीं करेगी। तो इसलिए कपड़े पहन करके नमाज़ पढ़ना बिलाशुबा जायज़ हो जाएगा, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जी, सैनुल्लाह कह रहे हैं, क्या कोई लड़का मंदिर में मूर्ति के साथ फ़ोटो शूट करवा सकता है? क्या वो ईमान के ख़ारिज हो जाता है? देखिए, मंदिर में जाना और फ़ोटो खिंचवाना किसी मूर्ति के साथ में, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उसे अच्छी लगी है, और ज़ाहिर सी बात है कि माबूदाने बातिला को अच्छा समझना तो ये ईमान के लिए ख़तरे की बात है। तो अव्वलन तो बात यह है कि वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं चाहिए, और वहाँ जा कर के फिर उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाने का क्या मतलब है? आदमी फ़ोटो उसी चीज़ के साथ खिंचवाता है या उसी जगह खिंचवाता है जिसे वो पसंद करता है, जिसे अच्छा समझता है या जिसे सही समझता है। और किसी मूर्ति को अच्छा समझना, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना, तो ये ईमान के लिए बड़े ख़तरे की बात है। तो इसलिए बेहतर है कि दोबारा कलमा पढ़ ले। मैं ये तो नहीं कहता कि वो ईमान से निकल गया, लेकिन एहतियातन कहता हूँ कि तजदीद ईमान कर ले, दोबारा कलमा पढ़ ले और आइंदा इस तरह की हरकत से बाज आ जाए। मुबादा ऐसा ना हो कि ये चीज़ उसके लिए ईमान के लिए ख़तरा बन जाए। अच्छा, अब्दुस सईद अंसारी का सवाल है, मुफ्ती साहब हम ट्रेन में नमाज का वक्त कैसे मालूम करेंगे? क्या सफ़र में एक दिना का है प्लीज़? अच्छा, क्या कह रहे हैं जी? सफ़र में देखिए, नमाज का तरीक़ा, अज़ान वक्त का तरीक़ा मालूम करना, एक तो ये है कि आजकल मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, जैसे राही हिजाज़ी एक एप्लीकेशन है, और इस तरह कई सारी एप्लीकेशन है, आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहिए। तो जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे तो वो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको टाइम बताएगा कि आप MP में हैं तो ये टाइम है यहाँ नमाज़ों का, राजस्थान में है तो ये टाइम है, हरियाणा में है तो ये टाइम है, मुंबई में है तो ये टाइम है। तो इस तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वो जो आपको टाइम बता रहा है, चूँकि वो बराबर जो है सैटेलाइट से उसको कनेक्ट करके सही टाइम वो कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। तो एक तो तरीक़ा ये है, इस तरीके से आप नमाज को अदा कर सकते हैं टाइम मालूम करके। दूसरा तरीक़ा ये है कि जहाँ स्टेशन पे गाड़ी रुके, आप जिस इलाके में चल रहे हों, तो स्टेशन पर उतर करके किसी से मालूम कर लिया जाए कि भाई यहाँ नमाज़ों का वक्त क्या हो रहा है। दूसरा तरीक़ा ये है। तो नमाज़ों का वक्त ऐसे मालूम कर लिया जाए, ऐसे ही क़िबला मालूम कर लिया जाए, भाई क़िबला किस तरफ है, या तो मोबाइल में जो क़िबला कैंपस होता है तो उसमें देख करके नमाज़ों को अदा कर लिया जाए, इंशाअल्लाह नमाज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। अच्छा, आगे चलिए। अगर मछली क्या कह रहे हैं तड़प रही हो तो क्या उसे काट सकते हैं या मारने के बाद ही काटना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो तड़प रही है तो मछली को तो तब भी काट सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इसका इंतज़ार नहीं कर। और काटने से तो मर ही जाएगी ना वो, जब उसको काटेंगे तो वो मर ही जाएगी, तो मारने के बाद काटने का क्या मतलब है? तो मछली जो है वो तड़प रही हो चाहे ना तड़प रही हो, उसे काट करके खा सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जी, हाफिज़ ज़ैद कह रहे हैं, शादी के मौके पर सहरा बांधना, जी ये भी जायज़ नहीं है। शादी के मौके पर सहरा बांधना ये एक रस्म चल गया है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये असल में गैरों की तरफ से आया है, और आजकल मुसलमानों में भी इसको ये कह लीजिए नुमाइश के लिए किया जाता है, रस्मन किया जाता है, नुमाइश के लिए किया जाता है, शौक़ के लिए किया जाता है। और इस तरह की तमाम चीज़ों से बचना चाहिए कि जिनका इस्लाम से कोई सबूत नहीं है। तो हमारी शरीयत तो बिल्कुल सीधी सादी है और सादगी को पसंद करती है। तो इसलिए ये सहरा बांधना, सहरा पढ़ना, ये तमाम चीज़ें गैरों की रस्में हैं, ये जायज़ नहीं है, तो इनसे बचना चाहिए। जी, क्या कह रहे हैं फवाज़ अली, एक जंग में काफिर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते तो खालिद ने कहा कि मुस्लिम या मोहम्मद का नारा लगाओ, क्या ये रिवायत दुरुस्त है? बाज़ उलमा या रसूल अल्लाह कहना जायज़ नहीं कहते हैं, इसका क्या हकीकत है? देखिए, बाज़ रिवायत में ये तो मिलता है कि एक जंग के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। काफिर था वो, लेकिन उसने उससे पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था, तो उसको कत्ल कर दिया। जब हुजूर तक ये बात पहुँची तो आपने हज़रत खालिद से पूछा, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, कि आपने उनको क्यों कत्ल कर दिया जबकि वो कलमा पढ़ रहा था? तो जो है हज़रत खालिद ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। हुजूर नाराज़ हुए और फरमाया, हल्ला शक़क़ता क़ल्बहु, कि क्या तूने उसके दिल को चीर के देख लिया था? क्या तूने दिल फाड़ के देखा था कि वो मौत के डर से कह रहा है? तो आपने नाराज़गी का इजहार फरमाया। ये तो मिलता है, बाकी आपने या रसूल अल्लाह क्यों नहीं पढ़ा, ये क्यों नहीं पढ़ा, इस तरह का कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है, कोई रिवायत मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, रह जाती है बात ये कि या रसूल अल्लाह कहना कैसा है, जायज़ है क्या नहीं? देखिए, लफ्ज़ या जो अरबी में आता है वो मुखातब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब हम किसी को पुकार रहे होते हैं और बंदा हमारे सामने होता है, जो बंदा हमारे सामने होता है तो उसे हम या कह करके मुखातब करते हैं, या हरफ निदा है। तो जब सामने होगा तो हरफ या का इस्तेमाल होता है, और जब कोई सामने ना हो
तो उसे पुकारने का और हरफ या इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उलमा इस लफ्ज़ के कहने से मना फरमाते हैं कि चूँकि आजकल बाज़ लोगों का अक़ीदा ये है कि हुज़ूर हर वक़्त हर जगह हाज़िर व नाज़िर हैं, तो वो इस मकसद को जहन में रखते हुए, इस नज़रिए को जहन में रखते हुए या रसूल अल्लाह कहते हैं कि हुज़ूर भी ऐसे ही मौजूद है जैसे अल्लाह ताला हर जगह हाज़िर व नाज़िर है, हर जगह मौजूद है। तो उनकी मुशाबहत से बचने के लिए उलमा मना फरमाते हैं कि चूँकि हुज़ूर तो अपनी क़ब्र अतहर के अंदर है, अपने रोज़ा अतहर के अंदर है। हुज़ूर की ये शान नहीं है कि वो हर जगह हाज़िर व नाज़िर जैसे अल्लाह ताला है, बल्कि अल्लाह ताला की ये शान है, सिफ़त है कि वो हर जगह मौजूद है, हर जगह हाज़िर व नाज़िर है। तो इसलिए उलमा जो है मना फरमाते हैं कि जब हुजूर के रोज़े पर पहुँचे तो या रसूल अल्लाह कह करके सलातो सलाम पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि हुजूर वहाँ मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा है, सुन रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान, बांग्लादेश, किसी और दूसरे मुल्क में रह करके या रसूल अल्लाह कहना ये मुनासिब नहीं है। तो ये बाज़ लोगों ने जो इसको समझ लिया है, तो उनसे मुशाबहत से बचने के लिए उलमा मना फरमाते हैं कि या हरफ निदा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एक आदमी बैठा है सहारनपुर में, आप उसको कहें ए नदीम, तो गलत होगा ना, लोग बेवकूफ़ कहेंगे कि भाई वो तो है ही नहीं यहाँ, तो तुम ए क्यों कह रहे हो उसको। वो तो जब कहते जब वो सामने होता है ए नदीम इधर आओ, तो सहारनपुर में बैठा आदमी को आप बोलेंगे ऐसा नहीं, तो अरबी में बोलेंगे या नदीम जी इधर आ जाओ। आप बोलेंगे सहारनपुर में बैठे हुए शख्स को नहीं, बल्कि जो आपके सामने बैठा है उसी से कहेंगे कि भाई इधर आओ। तो या हरफ निदा जब भी इस्तेमाल होता है जबकि सामने वाला बंदा हमारे पास मौजूद हो, और चूँकि हुजूर हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो इसलिए उलमा मना फरमाते हैं कि या हरफ निदा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, आप रोज़ा अतहर पर जब पहुँच गए हैं, हुजूर के रोज़े पर पहुँच गए हैं, तो फिर वहाँ हरफ या इस्तेमाल कीजिएगा, चूँकि हुजूर वहाँ मौजूद हैं, बज़ाते खुद सलातो सलाम सुनते हैं। ये मसला है जी। सैयद आयशा कह रहे हैं दाई का काम करना फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाया है। जी, हर बंदे के ऊपर अपनी ज़ात के एतबार से, अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक फ़र्ज़ ऐन है और पूरी उम्मत के एतबार से फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी अगर उम्मत में से चंद लोग ये दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं, तो बक़िया तमाम लोगों की तरफ से ये किफ़ायत कर जाएगा, बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और अगर कोई भी ना करे तो सब के सब गुनहगार होंगे। और अपने इंडिविजुअल अपने अपने एतबार से ये फ़र्ज़ ऐन है। यानी मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं किसी न किसी को दावत दूँ, मेरे लिए ज़रूरी है। अगर मैं इसके अंदर कमी कोताही करता हूँ तो क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा, मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने लोगों को दावत क्यों नहीं दी। तो ये सवाल होगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तो हर एक के ज़िम्मे कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अपनी ज़ाती एतबार से फ़र्ज़ ऐन है कि दावत देना चाहिए, नहीं तो क़यामत में सवाल होगा, और पूरी उम्मत के एतबार से फ़र्ज़ किफ़ाया है। जी, इस्लाम की तालीम टीवी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुफ्ती साहब, खैरियत से हो? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है, उसका फ़ज़ल है। हाफिज़ दानिश ऑफिशियल। मुफ्ती साहब, मुत्तकी और परहेज़गार बनने के लिए कुछ नसीहत कर दीजिए और अमल बता दीजिए। जी देखिए, तक़वे के लिए, मुत्तकी और परहेज़गार बनने का सबसे आसान तरीक़ा, दो तरीक़े मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ आप कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप मुत्तकी परहेज़गार बन जाएंगे। नंबर एक, दिल के अंदर खौफ़ खुदा, दिल के अंदर खौफ़ खुदा पैदा कर लीजिए। आप जो भी गुनाह करने लगे दिल के अंदर सोचिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है, हर जगह मुझे सज़ा देने के ऊपर क़ादिर है। तो खौफ़ खुदा नंबर एक अपने दिल के अंदर पैदा कर लीजिए। नंबर दो, मासियत और गुनाहों को छोड़ दीजिए, मासियत और गुनाहों को छोड़ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, कि तू जहाँ कहीं भी रहे अल्लाह से डरता रहे। तो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और गुनाहों को छोड़ना, ये दो चीज़ें अपना लीजिए, इंशाअल्लाह आप मुत्तकी, परहेज़गार, वली अल्लाह बन जाएंगे, ये दो अमल करने से इंशाअल्लाह। जी, फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। ये एक फ़ैन है हमारे, अल्लाह इनकी उम्र को दराज़ करे। जी, सैनुल्लाह पूछ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो ज़ेर ज़बर में थोड़ा फ़र्क हो जाता है और गलती भी हो जाती है, तो क्या गुनाह मिलेगा? जी, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कहाँ क्या होना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो कुरान करीम को सही पढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो अगर कोशिश भी आदमी कर रहा है, फिर गलती हो जाती है, कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। और अगर कोई बंदा गलत ही पढ़ता है, सही पढ़ने की कोशिश नहीं करता, सीखने की भी कोशिश नहीं करता, तो फिर ऐसा शख्स गुनहगार होगा। चूँकि कुरान करीम को सही पढ़ना सीखना भी ज़रूरी है, ये तो हमारा मोजिज़ा है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो नमाज़ें सही नहीं होंगी हमारी। तो इसलिए कुरान करीम को सही पढ़ना सीखें। सीखते रहने के साथ साथ में फिर आदमी कोशिश जो है कोई गड़बड़ी हो जाती है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। हदीस में फरमाया गया कि जो बंदा कुरान को मशक्क़त के साथ पढ़ता है तो उसको दोहरा अज्र मिलता है, एक कुरान करीम पढ़ने का, दूसरे अटक अटक करके मशक्क़त के साथ पढ़ने का। तो इसलिए कुरान करीम पढ़ते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। जी, अनीस अहमद का अगला सवाल है, अगर कोई इंसान काफ़ी दिनों से बीमार हो, उसकी नमाज क़ज़ा हो गई और बीमारी में उसका इंतकाल हो गया है, उसने मरने से पहले अपने घर वालों को वसीयत की कि मेरी नमाज़ों का फ़िदिया दे देना, घर वालों ने क्या है, अगर घर वालों ने नहीं किया,
जी देखिए, ये भी ज़रूरी है कि मैयत ने अगर किसी चीज़ की वसीयत की हो, वो चाहे क़ज़ा नमाज़ें हों, क़ज़ा रोज़ों हों, उनका फ़िदिया देने की अगर वसीयत की थी, तो मैयत के घर वालों को चाहिए कि उसके कुल माल के तिहाई तरके में से, यानी कुल माल के 3 हिस्से लगाए जाएँ और उसके एक हिस्से में से वो चाहे पूरी नमाज़ों का फ़िदिया अदा हो जाए या चंद नमाज़ों का फ़िदिया अदा हो, तो मैयत का जो कुल माल है उसके एक तिहाई हिस्से से वसीयत को पूरा करना लाजिम है। अगर घर वाले नहीं करेंगे, वरासा अगर नहीं करेंगे वसीयत को पूरी, तो वो गुनहगार होंगे और क़यामत के दिन उनसे बाज़पुरस होगा। हाँ, अगर मैयत ने वसीयत नहीं की थी तो अब उनकी मर्ज़ी है, चाहे तो अपनी तरफ से खुशदिली से उसकी नमाज़ों का फ़िदिया दे दें और चाहे ना दें, लेकिन अगर वसीयत की थी तो लाजिम और ज़रूरी है कि वसीयत को पूरा किया जाए और फ़िदिया दिया जाए। अलीना पठान कह रहे हैं 10वां 40वां बरसी का खाना जायज़ है या नहीं? जी नहीं, जायज़ नहीं है। वजह यह है कि इसका कोई सबूत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि किसी बंदे के मरने पर 10वें दिन इस तरह का ताज़ियती प्रोग्राम किया जाए, 40वें दिन कोई प्रोग्राम किया जाए। हुजूर से इसका कोई सबूत नहीं है। ये तो रस्में देखा देखी हमारे लोगों में आ गई हैं, तो इन रस्मों से बचना चाहिए। ये शैतान ने पता नहीं कहाँ से ला करके रख दिया 30वां 10वां 40वां। कुरान और हदीस में तो इसका कहीं तज़किरा नहीं है। हुजूर का कोई 10वां नहीं होता, कोई 40वां नहीं होता, सहाबा किराम का कोई 10वां 40वां नहीं होता। पता नहीं लोगों ने कहाँ से अपना लिया कि अपनी मैयत का 10वां 40वां करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं, इनसे बचना चाहिए। जी, खालिद अंसारी, एक बहन ने माँ बाप की मर्ज़ी के बग़ैर शिया से शादी कर ली। अब वो शख्स उस बहन को बहुत मारता है, ऐसी सूरत में क्या करें? अब क्या किया जाए भाई, जब माँ बाप की नाफरमानी की और ऊपर से शिया से शादी की, दोनों ही गलत काम किए। माँ बाप की भी नाफरमानी हुई और शिया जो भाई इत्तिफ़ाक़ उम्मत जमहूर उलमा काफिर हैं, अब उसे शादी किया तो अब उसके ऊपर जितनी सज़ा दी जाए कम है। अल्लाह की नाफरमानी की, माँ बाप की नाफरमानी की, तो अब कह रहे हैं कि अब क्या करें भाई, तो अब भुगतो। अब भुगतो यही कहा जाएगा ना, और क्या कहा जाएगा? माँ बाप की नाफरमानी करके फिर बाद में पूछते हैं अब क्या करें, तो पहले अकल नहीं आ रही थी। अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया है, माँ बाप जिस चीज़ से मना कर रहे हैं, माँ बाप क्या दुश्मन थे तुम्हारे जो तुमको मना कर रहे थे? नहीं, बच्चों की खैर खाही के लिए माँ बाप किसी बात से मना करते हैं। अब तुमने माना नहीं है तो अल्लाह ताला सज़ा देता है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जितनी जल्दी आदमी को माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा देता है, ऐसे किसी गुनाह की सज़ा नहीं देता। सबसे ज़्यादा जल्दी इंसान को जो सज़ा मिलती है वो माँ बाप की नाफरमानी की मिलती है। अब ऐसे हमने बहुत केसेस देखे हैं, माँ बाप की नाफरमानी करके इससे शादी कर ली, उससे शादी कर ली, किसी गैर से शादी कर ली, अपनी पसंद की शादी कर ली, फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला परेशानियाँ डालता है दिखाने के लिए कि देखो माँ बाप की नाफरमानी की थी, अब भुगतो उसको। अब क्या किया जाए? अब बस यही है कि उससे रिश्ता नाता तोड़ दे, ख़त्म कर दे, पक्के सच्चे दिल से मुसलमान हो जाए और अपने तमाम उनके ऊपर तौबा करे जो भी उसने गुनाह किए हैं, और कोई नेक रिश्ता तलाश करे। बस अब हल यही है। और ये एक एतबार से अल्लाह की तरफ से एक उसको सिंबल, एक निशान और एक अलामत मिली है कि देखो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अगर नहीं संभले तो फिर आगे और ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। तो बहरहाल बस यही तरीक़ा है, इस तरह की चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको अक़ल सलीम दे। हाँ जी, मुफ्ती सुहेल साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम हमारे चैनल के ऊपर। आपने भी जवाब दिया, गैर मुस्लिम की तरफ से दिए हुए कपड़े को पहनकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है? जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मैं भी जवाब दे चुका हूँ। जी, मौलाना सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद बख़ैर होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे, नज़र बद से हिफाजत फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इब्न इरशादुल हक़ क़ासमी, सहारनपुर, इंडिया। जी, सहारनपुर से हैं, हमारा ताल्लुक़ भी सहारनपुर से ही है। जी, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, अनीस अहमद, नहीं दिया क्या घर वाले गुनाहगार होंगे? जी, मैंने बता दिया, घर वाले गुनहगार होंगे अगर वसीयत पूरी नहीं की। हाफिज़ ज़ैद कह रहे हैं, मैं बच्चियों को अलीमा का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो इस दौरान हिजाजत कुरान नहीं पढ़ सकती, लेकिन उर्दू के बारे में शरीयत क्या कहती है? जी, उर्दू तो पढ़ना जायज़ है, कुरान से मना किया गया है। बल्कि बाज़ उलमा ने हालत हैज़ में अहादीस पढ़ने की भी इजाज़त दी है, क्योंकि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया वो सिर्फ़ कुरान करीम की तिलावत से और मस्जिद में जाने से मना किया कि ला तक़रउल हाइज़ वलल जुनुब शैअन मिनल कुरान, के हाइज़ा के लिए और नापाक आदमी के लिए कुरान का कुछ भी हिस्सा पढ़ना जायज़ नहीं है। तो हदीस में सिर्फ़ कुरान पढ़ने से मना किया और मस्जिद में जाने से मना किया। इसके अलावा उर्दू की किताबें हैं, नूरानी क़ायदा है, या हदीस की किताबें पढ़ने की भी उलमा ने इजाज़त दी है हैज़ के दौरान में। हाँ जी, आगे मुफ्ती सुहेल साहब ने भी जवाब दिया है, अगर उसमें कुरान वगैरह की आयत है तो उसको छोड़कर बाकी औराक को छूना जायज़ होगा? जी, दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। इकबाल पटेल, मुफ्ती साहब, इमामत के क़िराअत के मसला PDF चाहिए। जी, बाद में आप ले लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। मुफ्ती साहब, मैयत के दादा है, वालिद है, बेटा भी है, वली का हक़ किसे हासिल होगा? जो सबसे ज़्यादा मैयत के करीब है उसको जो है, हालांकि तो सारे वली बन जाते हैं, मैयत के दादा हैं, वालिद हैं, बेटा भी है, वली का हक़ किसे होगा? सबसे ज़्यादा तो वालिद को हक़ हासिल होगा।
चूँकि वालिद का सबसे ज़्यादा करीबी हक़ है, तो इसलिए वालिद को सबसे ज़्यादा उसका, और वालिद नहीं है तो फिर बेटा होगा, और अगर बेटा भी नहीं है तो फिर दादा की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा करीब जिससे रिश्ता है वो उतना ज़्यादा विलायत का मुस्तहिक़ होगा। शाहज़ेब पूछ रहे हैं, क्या मरने के बाद रूह घर पर आती है या नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों में ये बात मशहूर है, लेकिन यह गलत है। इसे आवागोन कहते हैं, बल्कि उलमा फरमाते हैं अगर किसी बंदे का यह अक़ीदा हो तो उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म लगेगा कि मरने के बाद रूह वापस आती है। ऐसा नहीं है। मरने के बाद जो नेक लोग होते हैं उनकी रूहें आला इल्लियीन में होती हैं, और जो बुरे लोग होते हैं, गुनहगार लोग होते हैं, तो उनकी रूह सिज्जियीन में होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने यहाँ उन रूहों को रोक करके रखते हैं यहाँ तक कि क़यामत का वक्त आ जाएगा। दुनिया में रूहें वापस नहीं आती। दुनिया में रूहों का ना ये गैरों का अक़ीदा है जिसे आवागोन कहा जाता है, तो इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं है, वापस नहीं आती हैं। ठीक है। अच्छा, रिजवाना कौसर का सवाल है, गलती से कोई कलिमा कुफ्र लिख दिया तो क्या तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना पड़ेगा या नहीं? जी, कलिमा कुफ्र जानबूझ करके हो या गलती से हो तो बेहतर है कि आदमी तजदीद ईमान तजदीद निकाह कर ले। तो बेहतर यही है कि तजदीद कर ली जाए ताकि हर तरह का शक व शुबा दूर हो जाए। हदीस में फरमाया गया, दा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, कि जिसमें शक हो उसे छोड़ दो और जिसमें शक ना हो उसके मुताबिक अमल करो। ऐसा ना हो आगे रह करके ये ख्याल बार बार आपको ये सताता रहे, गलती से ये हो गया था, पता नहीं हुआ नहीं हुआ। तो उससे बेहतर है कि आप तजदीद ईमान और तजदीद निकाह कर लें अगर शादीशुदा हैं तो। जी, राकिब पटेल का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी कपड़ा मना फरमाया है, तुम अपने घर में शौहर के लिए भी नहीं पहन सकते? जी, रेशम का जो कपड़ा है वो सिर्फ मर्दों के लिए मना है, औरतों के लिए मना नहीं है। तो औरतों के लिए इसकी इजाज़त है, औरतें रेशम का कपड़ा पहन सकती हैं। मर्दों को इससे मना फरमाया। सोने से और रेशम के कपड़े से हदीस में जो मना फरमाया गया तो वो मर्दों को मना किया गया। औरतों के लिए सोना भी पहनना जायज़ है और रेशम का कपड़ा भी पहनना जायज़ है। अच्छा, अगला सवाल है, आजकल जो बुरे हालात चल रहे हैं इसके पेश नज़र बदगुमानी इतनी पैदा हो गई है कि नेक नज़र आने वालों से भी दूरी इख्तियार करते हैं, इसका क्या हल है बताइए? जी देखिए, जितना जिसका अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन कमज़ोर होगा तो इतना ही वो इस तरह की बातों के अंदर पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हो जब तक अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी नहीं होगी तो वो चीज़ असर अंदाज नहीं होगी। तो जितना आपका ये ईमान और अक़ीदा पुख्ता होगा इतना इंशाअल्लाह ये चीज़ आपके ऊपर असर अंदाज नहीं होगी। आजकल ये कह लीजिए कि जो जितना ज़्यादा मालदार है उतना डरा हुआ है। तो ग्लव्स भी पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र भी लगाया हुआ है, मुंह के ऊपर मास्क भी लगाया हुआ है, बाहर भी नहीं निकल रहा है, जा रहा है तो बंद गाड़ी के अंदर जा रहा है। तो वजह उसकी यही है कि जितना ज़्यादा मालदार है उतना डरा हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर जितना यकीन कम होगा तो आदमी इन चीज़ों के अंदर फंसता जाएगा। और जिनका अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है, हमने फुटपाथ पे देखा हुआ है, रोड पे देखा हुआ है, गरीब भीख मांगने वाले बेचारे, पूरा कोरोना का ज़माना गुजर गया मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े मालदार थे, घर में बैठे बिठाए हो गया। तो ये तो अल्लाह की ज़ात की बात है, अल्लाह जिसको देना चाहता है तो उसको दे देता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें नहीं आनी देनी चाहिए अपने अंदर, बल्कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखना चाहिए। अच्छा, आगे चलिए, क्या है, मोहम्मद मज़ाहिर हसन का सवाल है, जब कोई शख्स खुदकुशी करे तो उसकी रूह भटकती रहती है क्या? जी नहीं, ये भी गैर इस्लामी अक़ीदा है, ये गैरों का अक़ीदा है, हमारा अक़ीदा नहीं है। आदमी ने खुदकुशी की हो, एक्सीडेंट हुआ हो या खुद से उसका इंतकाल हुआ हो तो रूह जब निकल जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चली जाती है। नेक लोग हैं तो आला इल्लिय्यीन में, बुरे लोग हैं तो सिज्जिय्यीन के अंदर, वो वापस दुनिया में नहीं आती। ये गैरों का अक़ीदा है कि उसकी आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलती, जब तक कि जो है उसके लिए ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, जिन लोगों ने उसको मारा है उनसे बदला न ले लिया जाए। तो ये हमारा अक़ीदा नहीं है, ये गैरों का अक़ीदा है। तो आदमी की मौत किसी भी तरीके से हुई हो, उसकी रूह दुनिया में वापस नहीं आती। भटकने वाली बात भी बिल्कुल गलत है। इन सब अक़ाइद की हमें इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमको हमारे अक़ाइद में इस्लाह पैदा फ़रमाए, हमें दीन को सही तरीके से समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मशाइख़ देवबंद ऑफिशियल का सवाल है, बचपन से एक लड़का दादा के पास रहता है तो दादा के मरने के बाद वो दादा का वारिस होगा क्या? देखिए, अगर बाप मौजूद है तो बाप के रहते हुए बेटा यानी पोता वारिस नहीं बनता, और अगर बाप मौजूद नहीं है, पोता है, और जो दादा है उसकी दूसरी औलाद है यानी चाचा वगैरह हैं, जो पोता है, पोते के अलावा चाचा वगैरह भी मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में भी पोते को मीरास नहीं मिलेगी। क्योंकि जो मीरास का उसूल है वो अक़रब फ़ल अक़रब के ऊपर है, जो मैयत के जितना ज़्यादा करीब है उसको उतना ज़्यादा मीरास मिलेगी। तो पोते के मुकाबले में मैयत का जो बेटा है वो मीरास का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। तो अगर बेटा मौजूद है या तो जो पोता है उसका बाप नहीं है लेकिन ताया चाचा वगैरह मौजूद है, तो फिर इस सूरत में मैयत को पोते को कुछ नहीं मिलेगा। अगर दादा को देना है तो अपनी ज़िंदगी में ही पोते के नाम से कोई ज़मीन दे दे, उसको हदिया कर दे, हिबा कर दे, तब तो मिल सकता है। लेकिन मीरास में पोते का कोई हिस्सा नहीं है जबकि मरने वाले के बेटा या बेटी मौजूद हो, तब तक के पोते को कुछ नहीं मिलेगा।
जी रिजवाना कौसर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहजेब का सवाल है, लड़की के ऊपर बाबा आते हैं या नहीं? बाबा क्यों आएंगे भाई लड़की के ऊपर? ये तमाम चीज़ें शयातीनी असरात होते हैं, ये जिन्नात परेशान करते हैं। हमारे ईमान और अकायद को ख़राब करने के लिए कोई बाबा बाबा नहीं आते। मतलब जो बाबा कब्र के अंदर पड़ा हुआ है वो कैसे आएगा यहाँ? सोचने की बात है। मैंने भी अर्ज़ किया कि रूह अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में वापस नहीं भेजते, तो भला उसकी क्या मजाल है कि वो किसी लड़की के ऊपर आ जाए? तो दरअसल हमारे अकायद को ख़राब करने के लिए शयातीनी असरात होते हैं, जिन्नात होते हैं जो परेशान करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसलिए बाबा बाबा कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता। ठीक है, ये सब नौटंकियाँ होती हैं हमारे अकायद को ख़राब करने के लिए। जी MS हुसैन कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट, आप राही हिजाज़ी के ऐप में सुबह सादिक के वक्त और अपनी मस्जिद के टाइम टेबल में वक्त में मैच करें और फ्यूचर कभी भी अपनी वीडियो में बताएं। जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं जो आपने बोला है मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे उसको अपडेट करते हैं। इंशाल्लाह मुस्तकिल वीडियो बनाऊँगा। जी साहिब मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या अंधेरे में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? जी वालेकुम अस्सलाम। इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं बिलाशुबा, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ाहिर है उस वक्त लाइटें नहीं थी, बल्ब नहीं था, रोशनियाँ वगैरह नहीं थी, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में ही नमाज़ पढ़ा करते थे। अम्मा आयशा के हुजरे में, अपने कमरे में अंधेरे में ही नमाज़ पढ़ा करते थे आप, तो इसलिए अंधेरे में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हुज़ूर ऐसे ही पढ़ा करते थे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती मामूर बदर साहब, दारुल एहसान। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे दरसी साथी हैं, इफ्ता के हमारे साथी हैं मुफ्ती असद साहब इलाहाबादी। जी बहुत बहुत खुश आमदेद, वेलकम। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र को दराज करे और उम्मत के हक़ में आपकी ज़ात को नफ़ामंद बनाए। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़ात को लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाए। जी MA हसन, डॉक्टर ने कुछ चीज़ खाने को मना किया है लेकिन मेरी वालिदा नहीं मानती हैं, वो कहती हैं अल्लाह बचाने वाला है, इसमें क्या करूं? शरीयत में इसके बारे में क्या हुक्म है, वजाहत फरमा दें। जी देखिए, हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परहेज़ का हुक्म दिया है, परहेज़ का हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। चुनांचे एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ कर के खजूर खा रहे थे, तो आपने फरमाया, रे तुम्हारी आँख दुखना आई हुई है, तुम्हारी आँख दुख रही है और तुम खजूर खा रहे हो। तो उन सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो सही है उसकी तरफ से मैं खा रहा हूँ, एक अगरचे ख़राब है, दुख रही है, लेकिन जो दूसरी सही है ना उसकी तरफ से खा रहा हूँ। तो हुजूर को हंसी आ गई। ऐसे ही एक रिवायत में हज़रत अली से आपने फरमाया, ए अली तुम ये ना खाओ, तुम अभी कमज़ोर हो, तुम ये ना खाओ, तुम अभी कमज़ोर हो चुके हैं, ताकतवर ग़िज़ाएँ हज़म नहीं होगी। तो हुजूर के फरमाने का मतलब यही है कि परहेज़ किया जाए, एहतियात किया जाए। तो ज़ाहिर है अगर आदमी जो है रास्ते चलते हुए बस के आगे से जो है सड़क क्रॉस करे कि मेरी मौत आनी होगी तो आ जाएगी, तो उसे आदमी लोग उसे बेवकूफ़ कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसीलिए कि जब उसको पता है कि भाई ये एक ज़रिया है, एक सबब है कि अगर राह चलती बस के सामने आएगा तो आदमी मरेगा ही मरेगा। अब वो तवक्कुल इसे नहीं कहते कि अल्लाह मुझे बचा लेगा, अल्लाह नहीं आएंगे वहाँ बचाने। जब अल्लाह ने अकल दी है तो इसीलिए दी है ना कि भाई जब सामने से बस आ रही है तो आदमी खुद ही रुक जाए। तो यही हाल यहाँ पर है कि बेशक अल्लाह बचाने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी एहतियात ना करे, परहेज़ ना करे। अल्लाह ताला भी कहेंगे कि तेरे को अकल किस लिए दी थी? अकल इसीलिए दी थी ना कि भाई जो चीज़ें तुम्हारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं, तुम खुद अकल में गौर व फिक्र करके उनसे बचना था तुमको। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आदमी एहतियात को छोड़ दे। इसी तरीके से एक हदीस में आता है कि बाद साहबा ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो बाद साहबा ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम ऊँट को अल्लाह पर भरोसा करके ऐसे ही छोड़ दें कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है, या क्या करें? आपने फरमाया कि पहले ऊँट को उससे बांधो, दरख्त से बांधो, रस्सी से दरख्त से बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। तो आपने जो ज़रिया था, जो सबब था, उसको इख्तियार करने का हुक्म फरमाया, फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करने का हुक्म दिया। तो इसलिए अगर कोई एहतियात नहीं करता है तो ये कुरान करीम की खिलाफ वर्जी होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में ना डालो अपने ही हाथों। जब पता है कि अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो जान जा सकती है, तो इसे बेवकूफ़ कहा जाएगा, कुरान के, अल्लाह के और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करने वाला कहा जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो फिर उससे बचना चाहिए। अगर नहीं बचते हैं तो फिर गलत होगा। हाँ जी, चलिए आगे। नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने का तरीक़ा बता दें, सर्दी की वजह से बहुत छींकें आती हैं गुस्ल और वज़ू के वक्त में। जी देखिए, जो नरम हड्डी यहाँ तक रहता है, अगर आदमी ऐसे ही इसके अंदर जो पानी भरेगा
और उसको थोड़ा सा ऊपर खींचेगा बहुत हल्के से अंदाज में, तो वो नाक की नरम हड्डी तक पहुँच जाता है। या तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि अपना हाथ में आदमी हाथ भिगो करके उंगली को नाक में घुमा ले। अगर उंगली को नाक में घुमा लेगा तो नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में पानी लिया और ज़ोर से जो नाक में उसको ऊपर से घसीटते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो वो कभी कभी दिमाग में जाके लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए ये दो तरीके हैं कि हल्के से खींचा जाए, या तो फिर हाथ को भिगो करके, उंगली को भिगो करके नाक में इस तरफ से चारों तरफ से उसको घुमा लिया जाए, फेर लिया जाए, ताकि नाक के अंदर का जो हिस्सा है वो तर हो जाए। तो इन दोनों तरीके से आप नाक की नरम हड्डी तक जो है पानी पहुँचा सकते हैं। मोहम्मद खालिद्दीन कह रहे हैं मुफ्ती साहब कब्र की गहराई कितनी होनी चाहिए? जी, कब्र की गहराई इतनी होनी चाहिए कि अगर आदमी बैठ जाए, अगर जैसे बैठे हुए थे अत्तहियात में जैसे बैठते हैं, तो अगर आदमी बैठ जाए तो उसका सर ना दिखे, सर उसका ना दिखे, इतनी गहराई कब्र की होनी चाहिए। चूँकि ऐसा भी आता है ना कि जब मैयत को दफना दिया जाता है तो मुनकर नकीर आते हैं और उसको आकर के बिठाते हैं, फिर उससे सवाल जवाब होता है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि आदमी की कमर तक खड़ा कर दिया जाए आदमी को, तो उसकी कमर तक की गहराई होनी चाहिए कब्र की। तो कब्र तक की गहराई होनी चाहिए, या दूसरे अल्फाज में कि अगर आदमी को बिठा दिया जाए तब भी आदमी वहीं तक पहुंचता है, दोनों बातें एक ही हैं। तो आदमी की कमर तक की गहराई कब्र गहरी होनी चाहिए। जी, दारुल एहसान जी, मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं कुरान मजीद तजवीद के साथ ना पढ़ने पर क्या वईद है? जी, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब्बा क़ारिल कुरान वल कुरान यलअनु, के बहुत सारे कुरान करीम के पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान खुद उनको लानत व मलामत करता रहता है। तो इसका मतलब यही है कि वो लोग सही से पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से कुरान करीम उनको लानत व मलामत करता रहता है। तो इसलिए कुरान करीम को उम्दा अंदाज से पढ़ना चाहिए, अच्छे अंदाज से पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कि कुरान को मुज़य्यन करो अपनी आवाज़ों की वजह से। तो इसलिए तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। ना पढ़ने की सूरत में फिर यही है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुरान उल्टा हमको लानत व मलामत करता रहता है। क्योंकि अगर तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो कहीं अल्फाज में गड़बड़ी होगी, कहीं कवायद की खिलाफ वर्जी होगी, कहीं मखारिज की खिलाफ वर्जी होगी। तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के लानत से बचने के लिए तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। जी, रेहाना खान अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमारे वालिद ने अपनी प्रॉपर्टी भाइयों को ज़्यादा दी है जबकि हमारी बहनों को कम दी है, तो कुछ गुनाह तो नहीं है? अभी उनके पास और प्रॉपर्टी है। देखिए, ज़िंदगी में आदमी अपने माल का मालिक होता है, जिसको चाहे कम दे, जिसको चाहे ज़्यादा दे। तो अगर कम ज़्यादा आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद किसी को दे दे, लड़कों को ज़्यादा दे, लड़कियों को ज़्यादा दे, तो उसका माल है, जिसको चाहे दे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। ये तो शरई मसला हो गया। लेकिन हदीस में फरमाया गया कि बराबर सराबर देना चाहिए। बेहतर है कि बराबर सराबर दे, ताकि औलाद में आपस में दुश्मनी पैदा ना हो, एक दूसरे के खिलाफ रंजिश पैदा ना हो कि फ़ुला भाई को ज़्यादा दे दी, फ़ुला को कम दे दी, फ़ुला को ज़्यादा दे दी, मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इससे बचने के लिए हदीस में फरमाया गया कि बराबर सराबर करनी चाहिए। बाकी मरने के बाद तो प्रॉपर्टी वैसे ही तकसीम होगी जैसा कि शरीयत का मंशा है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत में। तो ज़िंदगी में बेहतर तो यही है कि बराबर सराबर दे, लेकिन अगर कमी ज़्यादा दे दी है तो उसकी भी इजाज़त है। जी, अब्दुल सईद अंसारी मुफ्ती साहब, मेरा एक अहम सवाल है कि ट्रेन में मकरू टाइम कैसे पता चलेगा? जी, देख लीजिए, ज़ाहिर है कि जब हमको नमाज का अव्वल वक्त मालूम हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह में देख लें कि नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है, तो नमाज के शुरू होने से 5 मिनट पहले का जो वक्फ़ा है तो समझ लीजिए कि वो मकरूह वक्त है। नमाज से 5 मिनट पहले का जो वक्फ़ा है तो उसमें नमाज ना पढ़ें एहतियातन, तो 5 मिनट का जो ये वक्फ़ा होगा ये मकरूह शुमार कर लीजिएगा। अच्छा, राकिब पटेल, अगर कोई शख्स शादी में बुलाए उसे हम वलीमा नहीं बोल सकते, जहां दूल्हे को बानी बिठाते हैं और क्या कह रहे हैं और गीत गाते हैं। देखिए, जिस शादी के अंदर नाच गाने हो रहे हों या मूवी वगैरह बन रही हो या फ़ोटो वगैरह खिंचवाए जा रहे हो या तो बेपर्दगी हो या तो औरतों मर्दों का इख्तिलात हो, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। चाहे वलीमा हो चाहे बारात हो, कुछ भी हो, तो ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए। क्योंकि जब हमको पता है कि वहाँ गलत हो रही हैं, गुनाह की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर उससे बचना चाहिए, साफ़ मना कर देना चाहिए कि भाई हम इसलिए नहीं आ रहे हैं चूँकि यहाँ गुनाह के काम हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आपके साथ साथ हमारे ऊपर भी आ जाए। अच्छा, आसिफ शेख क्या कह रहे हैं, वालिदैन की खिदमत करना कब फ़र्ज़ है जबकि उनको ज़रूरत हो? वाकई उनको ज़रूरत हो तब उनकी वैसे तो हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन जब वालिदैन औलाद की खिदमत के मुस्तहिक़ हों और मोहताज हों तब उनकी खिदमत करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। हदीस में इसलिए फरमाया गया कि जिस बंदे ने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया
फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बनाया तो ऐसे शख्स के ऊपर लानत है। मशहूर हदीस है, हदीस जिब्रील जिसे कहते हैं कि 3 शख्सों पर लानत फरमाई। हुजूर मिंबर पर चढ़ रहे थे, आपने फरमाया आमीन आमीन आमीन, और सहाबा के पूछने पर आपने जब बताया कि जिब्रील आमीन ये बद्दुआ दे रहे थे और मुझे कहा कि आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा। तो उनमें से एक यही है कि जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए। तो ये हदीस इसलिए बता रहे हैं कि बुढ़ापे में आदमी अपने बच्चों की खिदमत का मोहताज होता है, फिर भी वो खिदमत ना करे तो जाहिर सी बात है कि उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। तो इसलिए ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एम हुसैन क्या कह रहे हैं, ज़िंदा गोटी मछली को क्या है छीलना चाहिए या अधमरा करके? जी कैसे भी छीला जा सकता है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मछली ज़िंदा हो या अधमरी हो या मर गई हो, कभी भी छील सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी तसव्वुर समर कासमी ऑफिशियल कासमी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। अनीस अहमद पूछ रहे हैं, अगर मरने वाले ने क़ज़ा नमाज़ों की वसीयत नहीं किया हो वो भी गुनहगार होगा? जी उसको तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और अगर उसके पास माल था तो फिर उसको वसीयत करके जानी चाहिए थी। अगर वसीयत नहीं की तो फिर वो गुनहगार होगा। और ये कह लीजिए अगर उसकी तरफ से फ़िदिया अदा हो जाता है तब तो ज़ाहिर सी बात है, और अगर उसकी तरफ से फ़िदिया अदा नहीं किया और उसने वसीयत भी नहीं की तो फिर उसको जो नमाज़ें छूटी हैं उनकी सज़ा आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि अगर मालदार था तो वसीयत कर जाए, अगर फिर भी वसीयत नहीं की तो ज़ाहिर सी बात है कि उसने आखिरत में सज़ा भुगतने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि मुझे आखिरत में सज़ा भुगतनी है मगर माल नहीं दूंगा मैं। अच्छा एमएस हुसैन, नापाकी की हालत में क्या रटी हुई कुरान जो ख़ुद से ज़बान पे आती है, दुआ दरूद इस्तिग़फ़ार वग़ैरह पढ़ी जा सकती है? नहीं, नापाकी की हालत में कुरान करीम की आयत तो पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ वजीफ़े वग़ैरह इस्तिग़फ़ार हो गया, दुरूद शरीफ हो गया, या कुरान करीम की वो आयतें जिन्हें हम बतौर वजीफ़ा पढ़ते हैं, बतौर तिलावत नहीं, जैसे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया दुआ है, और ऐसे ही रब्बी जल्ली मुक़ीमस्सलाह दुआ है, या और कोई दूसरी कुरान करीम की सूरतें या आयतें ऐसी हैं जिनको बतौर वजीफ़ा पढ़ा जाता है तो उनके पढ़ने की इजाज़त है, और जिनको बतौर तिलावत पढ़ा जाता है तो तिलावत की इजाज़त नहीं है। बाकी इस्तिग़फ़ार दुरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ने की इजाज़त है, कोई हरज नहीं है। शाहज़ेब कह रहे हैं, निकाह में क्या कह रहे हैं पहनने के लिए सबसे बेहतर लिबास कौन सा है? जो भी आपको अच्छा लगे वो पहन लीजिए। भाई आप जुब्बा पहन ले, अरबी जुब्बा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। आप कुर्ता पैजामा पहन लीजिए, वो भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। बाकी आजकल जो लोगों ने टी शर्ट और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें पहन ली है, तो ये तो मुनासिब नहीं है। अंग्रेज़ों की देखा देखी ये नक्काली है जिनमें बाज़ दफ़ा सतर भी नज़र आ जाता है। तो उससे बेहतर है कि आदमी अरबी जुब्बा पहने, माशाल्लाह उसके अंदर प्यारा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, एक नया लुक उसके ऊपर आएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अरबी जुब्बा पहनें, सर के ऊपर पगड़ी बांधें, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा उसके अंदर। अच्छा हसीब ख़ान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी पढ़ाई रुक गई है, आलिम कोर्स की पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई तरीक़ा बता दे ख्वाहिश है आलिम बनने की। या तो आप मदरसे में चले जाइए, अगर मदरसे में नहीं जा सकते हैं तो फिर किसी आलिम से बातचीत करके उनके पास जा कर के आप पढ़ लें, उनका फ़ारिग वक्त पूछ लें, उनको हदिया वगैरह दे करके उस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप मदरसे में चला जाएँ या तो किसी आलिम से पढ़ लें। अब ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी सूरतें हो रही हैं कि भाई ऑनलाइन भी बाज़ लोग पढ़ा रहे हैं, तो अगर उस तरीक़े से मुमकिन है तो उस तरीक़े से पढ़ लीजिए। बस यही तरीका है, इसके अलावा कोई ऐसा तावीज़ नहीं है कि आपको तावीज़ दे दिया जाए, कोई दुआ बता दी जाए और आप आलिम बन जाए, ऐसा नहीं है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा उसी को मिलेगा। अच्छा आसिफ शेख कह रहे हैं, शादी के बाद वालिदैन और देवर जेठ के साथ मिलकर रहना कैसा है और कौन सी हालत अलग अलग रहना बेहतर है? देखिए जो है जॉइंट फैमिली और अलग अलग फैमिली, तो इन दोनों के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो ये है कि औरत जब घर में रहेगी, बीवी घर में रहेगी, तो उसकी देख रेख के लिए सास होगी, नंदे होंगी, जिठानियाँ वगैरह होंगी, बहुत सारी औरतें होंगी, तो हंसी मजाक में वक्त गुजर जाएगा, टाइम का पता नहीं चलेगा। तो ये तो फ़ायदा है कि भाई देख रेख करने वाले हैं, हरज मरज में काम आने वाले हैं, ज़रूरतों का ख्याल करने वाले हैं। और एक नुकसान ये होता है कि आजकल के हमारी औरतें बीवियाँ ये चाहती हैं कि शादी के फ़ौरन बाद अलहदा हो जाएँ, ताकि ज़्यादा लोगों का खाना ना बनाना पड़े, ज़्यादा लोगों के कपड़े धुलने ना पड़े, प्रेस ना करने पड़े, किसी की बकबक ना सुननी पड़े, अपने अकेले रूम में जब चाहें सोएं, जब चाहे उठें। अगर जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो सासें बोलेंगी भाई इतनी जल्दी क्यों सो गई, जल्दी क्यों नहीं उठती है, इसको चाय बना के दे, इसको संभाल। तो इसलिए औरतें ये पसंद करती हैं कि शादी के फ़ौरन बाद अलग हो जाएं। याद रखिए, अगर मर्द के अंदर हिम्मत और इस्तिताअत है कि वह बीवी को अलग लेकर के रह सकता है और बीवी मुतालबा करती है, तो शरई मसला ये है कि बीवी के मुतालबा करने पर शौहर के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वह बीवी को अलग मकान लेकर के दे। और अगर शौहर के अंदर हिम्मत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है अलग मकान लेकर के रहने की, तो फिर औरत को भी समझना चाहिए और मर्द को समझाना चाहिए कि देखिए अभी हिम्मत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, अभी आप गुजारा कर लें, इंशाल्लाह बाद में जब कहीं से रुपया पैसा आएगा, इंतज़ाम होगा, तब अलग ले लेंगे। बाकी इतना तक के लिए एक इंतज़ाम ये करे
कि चाहे तो कपड़े की चादर से या चाहे तो कोई जैसे आजकल के फाइबर वगैरह के वो आते हैं, दरवाजे गेट की वाड़ वगैरह आते हैं, तो उन सब चीज़ों से औरत के लिए एक ऐसा इंतज़ाम कर दे कि जिससे वो अपने आप को सेपरेट महफूज करे। घर का एक रूम है, सब लोग वहाँ रहते हैं, तो औरत के लिए एक छोटा सा कैबिन बना दे, कैबिन टाइप इस तरह की लकड़ी वगैरह से या पर्दे वगैरह से, तो छोटा सा कैबिन ऐसा बना दे कि जिसमें उसको प्राइवेसी महसूस हो और वो जब चाहे जा सके, सो सके, खा सके, पी सके या अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सके। तो तब तक के लिए जॉइंट फैमिली में इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये मसला है, तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आप अपने घर की हालत देख लीजिए, अपनी जेब और अपनी पॉकेट मनी देख लीजिए क्या है, उसके एतबार से शरई मसला आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। जी, अकरम वकील का सवाल है, सवाल ये है कि आपसे मुलाकात कहाँ होगी? जी, मैं मुंबई में रहता हूँ, जोगेश्वरी में। आप आ जाइए, जब आपका आना होगा हमारा नंबर ले लीजिएगा, इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो बात कर लीजिएगा, मुलाकात आपको बता दी जाएगी कहाँ और कब कैसे होगी। अच्छा, मैं सभी हजरात के सवालात के जवाब दे रहा हूँ तरतीबवार, तो इसलिए आप लोग बने रहें। मैं तरतीब से सब लोगों के सवालात के जवाब दे रहा हूँ और ज़रा वक्त का ख्याल रखिएगा। अभी समझिए 8:15 हो गए हैं, तो तकरीबन 10 मिनट और ये सवाल जवाब चलेगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि बहुत सारे लोगों के सवाल आए हुए हैं, तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मज़ीद सवाल ना करें। जिन लोगों ने एक एक दो सवाल कर लिए हैं उनसे गुजारिश है कि अब आप और सवाल ना करें। जो लोग रह गए हैं उनको सवाल करने का मौका दें ताकि वो भी सवाल कर सकें। बाज़ हज़रात 5-5, 6-6 सवाल पूछ लेते हैं और बाकी बेचारे रह जाते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए सबको सवाल करने का मौका दें, एक सवाल करके खामोश हो जाएं, फिर देखें अगर सवाल किसी का ना आए तो दूसरा सवाल करें ताकि सबको मौका मिल जाए। बहरहाल 10 मिनट हैं, तो जो सवाल है उन्हीं का जवाब दूंगा। बाकी जो हजरात रह गए हैं वो और मज़ीद सवाल ना करें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। अगर किसी का अर्जेंट हो तो वो फ़ोन कर सकता है या तो वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आराम से फुर्सत में उसका जवाब दे दूँगा। अच्छा जी, हो गया है। अबू सईद अंसारी पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक अहम सवाल है कि मैं सफ़र में जा रहा हूँ, क़स्र नमाज की नीयत कहाँ से करेंगे और ट्रेन में वज़ू कैसे करेंगे? जी, जहाँ तक वज़ू का मसला है तो आप टॉयलेट में जा करके या जो वॉश बेसन होता है वहाँ से आप कर सकते हैं, वज़ू का मसला तो आसान है। रह गई बात ये कि नीयत कहाँ से करेंगे, तो जब आप अपनी आबादी से निकल जाएँ, अगर शहर में रहते हैं तो जैसे ही आप जो आपका स्टेशन है, तो जब आप स्टेशन से निकल जाएंगे, और अगर गाँव में रहते हैं तो आप गाँव की जो आबादी है, जो हदूद है, जब वहाँ से निकल जाएंगे तो आप मुसाफिर शुमार होंगे। और अगर आपका 80 किलोमीटर तकरीबन 80 किलोमीटर एहतियाती तौर पर अगर इतनी दूर जाने का इरादा है तो आपके ज़िम्मे क़स्र नमाज करना लाजिम है। मोहम्मद नोमान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शकील शेख, क्या कर्ब क्या कह रहे हैं, क्या क्रैब, अच्छा केकड़ा खाना जायज़ है या नहीं? जी नहीं, हमारे नज़दीक, हम अहनाफ के नज़दीक केकड़ा खाना जायज़ नहीं है। शायद इमाम शाफ़ी या किसी इमाम के नज़दीक हो तो हो, लेकिन हम अहनाफ के यहाँ केकड़ा खाना जायज़ नहीं है। झींगा खाना भी मकरूह है, सिर्फ मछली खाने की इजाज़त है, मछली की तमाम अक़साम, बाकी केकड़ा खाने की इजाज़त नहीं है। मोहम्मद नोमान अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए दुआ करें, आप सबसे दरख्वास्त है। जी भाई, इनके लिए दुआ करें, इनके जो भी मसले मसाइल हों, जो भी परेशानियाँ, अल्लाह तबारक व तआला सबको ख़त्म फरमाए, सबको दूर फरमाए। जी, आसिफ शेख कह रहे हैं, चींटी अगर खाने पीने की चीज़ में मर जाए तो क्या करें? जी, चींटी ऐसी चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिससे नापाकी का हुक्म लगाया जाए, तो इसलिए अगर खाने में चींटी वगैरह गिर गई है तो उसको निकाल करके खाना खाया जा सकता है। बाज़ चींटियाँ नुकसानदेह होती हैं, जहरीली होती हैं, जैसे लाल कलर की जो चींटी होती है, भूरे रंग की, तो वो काट लेती है तो एक दिन तक उसकी सोजिश और जलन नहीं जाती। तो अगर चींटी ऐसी है जो जहरीली है तो उसको निकाल करके फेंक दिया जाए। और अगर बहुत ज़्यादा तादाद में है और हमें अंदाज़ा ये है कि इनका जहरीला जो असर था वो खाने पीने में मिल गया है, तो फिर बेहतर है कि उस खाने पानी को फेंक दिया जाए। तो अगर ऐसा है तब तो फेंक दिया जाए, लेकिन अगर एक आध चींटी गिरी है या तो फिर काली चींटी जो होती है तो वो नुकसानदेह नहीं होती, काटने वाली, जहरीली नहीं होती, तो फिर ऐसी चींटी को निकाल करके फेंक दिया जाए और खाना, बाकी खाना आपके लिए जायज़ होगा। तो देख लीजिएगा लाल है कि काली है, ज़्यादा है कि कम है, उसके एतबार से पूरी सूरत हाल मैंने आपसे बता दी है। बाकी चींटी नापाक नहीं है जिसकी वजह से खाने की नापाकी का हुक्म लगाया जाए। अच्छा, अगला सवाल है अलीना पठान, क्या शौहर बीवी से तलाक के मसाइल के बारे में बातचीत करे या बीवी को कुछ बात पूछ ले फिर भी तलाक होती है? जी नहीं, अगर आम तौर पे बातचीत कर रहे हैं, कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, मसला समझना है, समझाना है, तो उससे तलाक नहीं होती। उसमें तलाक के अल्फाज अगर इस्तेमाल होते हैं तो उससे तलाक नहीं होती। तलाक जब भी होती है जबकि तलाक देने का इरादा हो, मतलब समझ में आए कि ये बंदा तलाक देना चाहता है, ऐसे तो नहीं। तो मदरसे के अंदर किताब तलाक पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर मसले मसाइल बताए जाते हैं, तो सारे मौलाना लोगों की बीवी को तलाक हो जाए, तो अगर ऐसा होने लगे तो मौलाना लोगों की सारी बीवियों को तलाक हो जाए, क्योंकि किताब तलाक तो पढ़ाया जाता है जहाँ पे तलाक के मसाइल समझा जाते हैं। तो जहाँ तलाक के मसले मसाइल को समझाना हो तो वहाँ तलाक का हुक्म नहीं लगेगा। तलाक का हुक्म वहीं लगेगा जहाँ तलाक देना मकसद हो, अब वो चाहे इरादतन हो, इशारतन हो, किनायतन हो, सराहतन हो, जैसे भी हो, तो जहाँ तलाक देने का मकसद पाया जा रहा हो वहाँ तलाक होगी। बाकी मसला समझाना है, पूछना है, उसमें तलाक नहीं होगी।
अच्छा, मोहम्मद फैज़ान का सवाल है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ढेले से इस्तिंजा किया और पानी से करना याद नहीं रहा और नमाज़ पढ़ ली, इस बारे में क्या हुक्म है? जी, अगर ढेले से इस्तिंजा किया था और सफाई अच्छे तरीके से हो गई थी, ज़ाहिरी जो कह लीजिए शर्मगाह का जो मुंह है, अगर वो अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था, नापाकी नहीं लगी थी बाहर के किसी अज़्व के ऊपर, तो फिर वो आदमी पाक समझा जाएगा और उस तरीके से अगर उसने नमाज़ पढ़ ली है तो नमाज़ पढ़ना जायज़ होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद में सहाबा ताबीन तबे ताबीन के ज़माने में जब पानी की क़िल्लत थी तो वो लोग ढेले से ही इस्तिंजा किया करते थे और उसी से नमाज़ वगैरह पढ़ लिया करते थे। तो अगर जो हमारी नजासत का जो मकाम है, आगे का हो पीछे का हो, तो अगर शर्मगाह अच्छे से साफ़ हो गई है और फिर आदमी नमाज़ पढ़ लेता है तो पाकी भी हो जाएगी, नमाज़ वगैरह भी हो जाएगी। अच्छा, अगला सवाल है, कुछ लोग नाम अब्दुल रशीद रखते, कुछ सिर्फ रशीद, कौन सा नाम दुरुस्त है? अब्दुल रशीद सही है। अब्दुल रशीद, रशीद के माना है नेक, और ये अल्लाह की सिफ़त है। रशीद ये अल्लाह की सिफ़त है, जैसे रहमान अल्लाह की सिफ़त है, रहीम अल्लाह की सिफ़त है। तो बेहतर है कि इनके शुरू में अब्द लगाया जाए। अब्दुल रशीद, अब्दुल अलीम, अब्दुल हलीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल क़य्यूम। तो ये सिफ़तें ऐसी हैं कि इनके शुरू में अब्द लगाना चाहिए। बाकी रशीद के शुरू में अगर अब्द नहीं लगाएंगे तो भी इजाज़त है, लेकिन अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम ये सिफ़तें ऐसी हैं कि इनके शुरू में अब्द लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो फिर इस तरीके से नाम पुकारना गलत है। किसी को सिर्फ रहमान रहीम कह करके पुकारना गलत है, चूँकि ये अल्लाह की खुसूसी सिफ़त है। रशीद अल्लाह की सिफ़त है, लेकिन ऐसी सिफ़त नहीं है कि जिसके लिए अब्द लगाना ज़रूरी हो। तो रशीद के माना होता है नेक, तो नेक आदमी होता है, ठीक है। तो इसलिए रशीद को दोनों तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब्द के साथ भी और बिना अब्द के भी। बेहतर यह है कि अब्दुल रशीद अब्द के साथ में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, आगे चलिए क्या कह रहे हैं, मैयत को दफन करने के बाद ईसाले सवाब के लिए कौन सी सूरतें पढ़ना चाहिए? जी, सूरह इखलास पढ़नी चाहिए, कुल वल्लाह शरीफ, सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, और ऐसे ही सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू पढ़ना चाहिए। बाज़ हदीस से इनको सबूत मिलता है, तो इनको पढ़ करके ईसाले सवाब कर दें, या फिर जो भी सूरतें आपको याद हों, चारों कुल वगैरह, वो सब पढ़ करके भी ईसाले सवाब किया जा सकता है। MS हुसैन कह रहे हैं, नमाजी के आगे पीछे दाएं बाएं चप्पल होना रखना कैसा है? नमाज के चप्पल, देखिए नमाजी के अगर ख़तरा है कहीं पर चप्पल चुराने का भी, चप्पल चोरी हो जाएंगे, तो फिर तो इस तरीके से रख ले कि जो नमाजी के जिस जगह पे आदमी नमाज़ पढ़ रहा है वहाँ ना हो। चूँकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि चप्पल में गंदगी लगी होती है, अब अगर आप उसको दाएँ बाएँ रख लेंगे तो हो सकता है कि वो हिस्सा गंदा हो जाए जहाँ पर वो सजदा करता है, रुकू करता है, बैठता है। तो अगर वो हिस्सा गंदा हो जाएगा तब तो नमाज़ ही नहीं होगी, चूँकि नमाज के शराइत में से एक शर्त है कि जगह पाक हो। तो इसलिए बेहतर है कि पीछे की तरफ रखे, या तो दाएं तरफ या बाएं तरफ इतनी दूरी पर रखे कि अगर उस पर नजासत लगी हो तो वो सजदे की जगह तक ना पहुंचती हो। और ऐसे ही आगे रखना मुनासिब नहीं है। आगे चूँकि आदमी चप्पल सामने रखने को पसंद नहीं करता, एक तरह से कराहियत होती है, तो सामने रखना मुनासिब नहीं है। बाकी दाएँ बाएँ और पीछे रखा जा सकता है। ओके जी, मारूफ मोह अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और क्या करें, क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। MS हुसैन कह रहे हैं, शादी में पैसे या गिफ्ट देना कैसा है? जी, ये भी आजकल रिवाज चल गया है, गरीबों को लोग देते नहीं हैं। बेहतर है कि ये पैसा जो आप शादी में दे रहे हैं तो इसको जाकर के किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीज़ को दे जिसको पैसों की ज़रूरत है, उससे बेहतर है उसको दें। हमारे यहाँ अजीब मिजाज हो गया, लोग शादी में तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं लेकिन मरीज़ के पास गिफ्ट लेकर के नहीं जाते, हालांकि शादी वाले से ज़्यादा मदद का जो मोहताज है, मुस्तहिक है, वो मरीज़ है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। आजकल ये देखा देखी रिवाज चल गया है। ज़ाहिर सी बात है, जिसने लाखों रुपया खर्चा कर दिया है शादी में, उसको आपके 1000-500 की ज़रूरत नहीं है भाई, वहाँ देना भी नहीं चाहिए। ये रस्में चल गई हैं और अगर ना दें तो लोग नाराज़ होते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये गैरों की रस्में, हमारी रस्में नहीं हैं। अवलन तो शरीयत ने शादी में इतना पैसा फजूल खर्चे को पसंद ही नहीं किया है। शादी तो सादे तरीके से होनी चाहिए। निकाह पढ़ा दिया, खुजूर तकसीम कर दी, हिम्मत इस्तिताअत है तो वलीमा कर देने, तो कोई मुज़ायका नहीं है। तो उसमें पैसे देने वाले, गिफ्ट देने वाली बात कहाँ से आ गई? तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये आगे चल करके बहुत बड़ी ख़राबियों की वजह बनती है। अगर हमने किसी के यहाँ दिया और उसने नहीं दिया तो नाराज़गियाँ हो जाती है, मैंने दिया था आपने नहीं दिया, उसने कम दिया उसने ज़्यादा दिया, फिर बाद में लोग बैठ कर गिनते हैं भाई इतना हुआ उतना हुआ। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, आगे चल करके बहुत सारी झगड़े की वजूहात बनती हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपना ये पैसा बजाय उसे गिफ्ट देने के किसी मुस्तहिक़ को, किसी मरीज़ को, किसी बीमार को, किसी बेवा को देना चाहिए जो वाकई आपकी मदद की मोहताज हो, बहुत मुस्तहिक़ हो। तो बचना चाहिए गिफ्ट वगैरह देने से। अच्छा, मारूफ मोह तबीयत नासाज है हज़रत, दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। राक़िब पटेल कह रहे हैं, हैज़ की हालत में बच्चों को नमाज की सूरत याद करा सकते हैं, जैसे यासीन शरीफ, नमाज की सूरत वगैरह? जी, अगर याद कराना है तो सूरत के आयत के टुकड़े टुकड़े करके, जैसे यासीन
वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। तो इस तरीक़े से टुकड़े टुकड़े करके पढ़ने की बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है हैज़ वाली औरत को। एक सांस में एक पूरी आयत ना पढ़े या ज़्यादा आयत का हिस्सा ना पढ़े, तो इसे मना किया है। तो इसलिए जो है हैज़ वाली औरतें अगर ज़रूरी हो तो ये सूरत है, वरना तो हैज़ की हालत में पढ़ने पढ़ाने से, कुरान करीम की तिलावत से बचना चाहिए। ठीक है जी। उसकी दूसरी शक्ल ये भी निकाली जा सकती है कि टैप रिकॉर्डर में सारी सूरतें, आजकल ऐसी कैसेटें या यूट्यूब वगैरह के ऊपर चीज़ें मिलती हैं, तो तमाम कुरान करीम आपको आवाज़ में मिल जाएगा। तो बच्चों को अगर पढ़ाना है तो वो सूरत चालू कर दी जाए कि भाई ये सुनो और इसकी कॉपी करो, ये सुनो और अपनी गलती पकड़ो। तो ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। जी अगला सवाल है आसिफ शेख, जॉइंट फैमिली में अगर झगड़ा हो तो क्या करें? झगड़े को सॉल्व करना चाहिए। झगड़े तभी होंगे जब दोनों, जाहिर सी बात है कि एक गलत होगा एक सही होगा, ऐसा हो सकता है, और उमूमन ऐसा ही होता है, एक गलत होता है एक सही होता है। तो ऐसे मौके पर नरमी और अफ़्व दरगुज़र, नरमी अफ़्व दरगुज़र ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। अगर कोई हर कोई अपनी बात के ऊपर अड़ जाए, ज़िद करने लगे, तो फिर झगड़ा होना ही होना है। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह के मौक़े पर सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर दूसरा झगड़ने पर आमादा है तो आप वहाँ से हट जाएँ, उठ करके चले जाएँ, रूम में चले जाएँ, या तो किसी और दूसरे काम काज में लग जाएँ। मर्द है तो घर से बाहर चला जाए, तो इंशाअल्लाह झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर आप भी वहीं होने लगे कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, तो फिर झगड़ा रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए झगड़ों से बचना चाहिए। हदीस में फरमाया कि लड़ाई दीन को ऐसा मूंड देती है जैसे उस तरह बालों को मूंड देता है, साफ़ सफाया कर देता है। तो इसलिए लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, जावेद नाम रखना कैसा है? क्या जव्वाद अल्लाह ताला का नाम में से? जी अब जव्वाद ये अल्लाह ताला के नामों में से है। इसके माना है बहुत ज़्यादा सखी, सखावत करने वाला। तो इसलिए जावेद और जव्वाद दोनों तरह नाम रखा जा सकता है। ये अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से है। शमीम आलम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। आसिफ शेख का सवाल है, एक साथ अगर शौहर 3 तलाक दे तो कितनी वाक़या होंगी? भाई 3 दिए तो 3 ही वाक़या होंगी ना। ये कोई मजाक थोड़ा ही चल रहा है कि मैं 3 दूंगा 1 वाक़या होगी। 3 गोली मारी है तो 3 ही होंगी जी, 3 डंडे मारे तो 3 ही होंगे ना। तो इसलिए बाज़ लोग कहते हैं, एक चुटकुला बनाया था कि एक आदमी एक होटल में गया, वहाँ जाकर के उसने 3 समोसे खाए और पैसा दिया 1 समोसे का। तो उसने पूछा जो काउंटर का मालिक था कि भाई तूने 3 खाए और 1 के पैसे दे रहा है? तो उसने कहा मैंने एक मजलिस में बैठ के ही खाए ना, एक ही मजलिस में बैठ के 3 समोसे खाए, अलग अलग मजलिस में तो नहीं खाए। तो कहने लगा मेरे बाप मैं समझ गया तो क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है जा 1 पैसे के 1 के पैसे दे करके जा। तो 3 दी हैं तो 3 ही होंगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का यही फ़ैसला है और तमाम सहाबा किराम का इसके ऊपर इजमा है और पूरी उम्मत का इसके ऊपर इजमा है कि 3 तलाक़ 3 ही होती है। अलग अलग अल्फाज में दिए जाएँ, एक साथ दिए जाएँ, एक सांस में दिए जाएँ, एक बार दिए जाएँ, अलग अलग कैसे भी दिए जाएँ, 3 तलाक़ अगर दी है तो 3 ही वाक़ होंगी। 3 थप्पड़ मारे तो 3 ही होंगे और 3 गोली मारी है तो 3 ही होंगी। तो इसलिए 3 दी हैं तो 3 ही होंगी। बाज़ लोगों ने नया फितना छोड़ दिया, नया शोशा छोड़ दिया है कि एक साथ दो तो 3 नहीं होती। अल्लाह माफ़ फरमाए। इसकी वजह से कितनी ज़िनाकारियाँ हो रही हैं हमको पता है। लोग हमारे पास मसले मसाइल के लिए आते हैं। ये ज़िना का दूसरा रास्ता है कि 3 को एक करार देते हैं और फिर साथ में बीवी का रहना सहना होता है। ये ज़िना का रास्ता है और कुछ नहीं है, जिसके ऊपर सहाबा का इजमा हो गया। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र जो है सहाबी का फ़ैसला है। आपने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो वो जब सहाबी रसूल कह रहे हैं कि 3 तलाक़ 3 होती है और हम अपने दिमाग लड़ा रहे हैं, अपने घोड़े जो है दौड़ा रहे हैं कि नहीं 3 नहीं होती 1 ही होती है, तो सोचिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये ज़िना का रास्ता है। बाज़ लोग इस तरीके से ज़िना को हलाल कर रहे हैं। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से बचिए। 3 ही होती हैं, जैसे चाहे दिए जाएँ, एक सांस में, एक मजलिस में, अलग अलग दिए जाएँ, कैसे भी दिए जाएँ तो 3 बहरहाल 3 होती है जी। अच्छा चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, 8:30 होने वाले हैं। 1-2 सवाल है उनका जवाब मैं दे देता हूँ। अच्छा क्या कह रहे हैं, अलगरिक की कोई दुआ बताइए। भाई अलगरिक क्या है इसकी बता दीजिए, मुझे थोड़ी सी और वजाहत कर दीजिए। अच्छा क्या करें, शैतान ऊपर और नीचे से कौन अटैक नहीं कर सकता है? शैतान ऊपर और नीचे से क्यों अटैक नहीं कर सकता? ऊपर नीचे से अटैक नहीं कर सकता, मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है। शैतान तो जहाँ से चाहे वो कर सकता, बल्कि बाज़ हदीस में फरमाया गया कि शैतान इंसान के जिस्म में रगों में खून की तरह दौड़ता है और जैसे ही उसको गफलत में देखता है तो डंग मार लेता है। तो जो जिस्म में रगों में दौड़ सकता है खून की तरह, तो उसे ऊपर नीचे से अटैक करने में क्या मुज़ायक़ा है, क्या हर्ज है? तो शैतान तो कहीं से भी हमला कर सकता है। आपने जो बात कही है तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऊपर नीचे से अटैक नहीं कर सकता। अच्छा उम्रा के वक्त क्या कह रहे हैं, नमाज में मैं सफ़ में खड़ा था, आगे क्या कह रहे हैं वाली सफ़ खाली हुई, मेरे बैग में पासपोर्ट था तो मैंने लाइल्मी की वजह से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन दूसरा शख्स उसके बैग उठाकर आगे बढ़ गया।
तो देखिए बैग उठा करके आगे बढ़ना ये तो अमल कसीर हो जाएगा, तो इससे तो नमाज ही टूट जाएगी। अमल कलील की इजाज़त है, आदमी एक कदम आगे बढ़ गया, एक कदम पीछे हट गया, एक कदम दाएं एक कदम बाएं, तो ये अमल कसीर है। लेकिन बैग उठाना, बैग उठा करके आगे जाना, फिर बैग रखना, तो ये तो अमल कसीर हो जाएगा, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी, उससे बचना चाहिए। अच्छा आसिफ शेख जज़ाकल्लाह जी, ठीक है। तो कौन सा अमल दुरुस्त है, कौन सा, क्या पूछा आपने? अच्छा हाँ जी, मैंने आपको जवाब दे दिया, ठीक है। कौन सा अमल दुरुस्त है? तो अमल कसीर के ज़रिए से आप आगे पीछे हो सकते हैं, अगली सफ़ को पूरा कर सकते हैं। और अगर अमल कसीर की नौबत आए तो फिर आप अपनी जगह खड़े रहें। ये मसला आपका हो गया। अच्छा आखिरी सवाल है MS हुसैन का, इसके बाद मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। ये आखिरी सवाल है आज के प्रोग्राम का। MS हुसैन का सवाल है, ख़त्म सहरी या ख़त्म सुबह सादिक के वक्त में कोई इख्तिलाफ़ है उम्मत में? ख़त्म सहरी या सुबह सादिक में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ख़त्म सहरी का वक्त होता है तो उसके फ़ौरन बाद सुबह सादिक का वक्त शुरू हो जाता है। ख़त्म सहरी का मतलब ये है कि अब तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो गया, इशा का वक्त ख़त्म हो गया, और सुबह सादिक का मतलब ये है कि अब फ़जर का वक्त शुरू हो गया। तो इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ख़त्म सहरी होता है तो उसके जस्ट बाद सुबह सादिक शुरू हो जाता है, फ़जर की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है और ईशा की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, तो कोई इसके अंदर इख्तिलाफ़ नहीं है। तो ये आज का हमारे सवाल का प्रोग्राम था, ये सवाल जवाब का सेशन था। उम्मीद है कि आप हज़रात को इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ होगा, तो इससे जुड़ें, अपने दोस्तों अहबाब को भी जोड़ें। और आखिर में एक गुजारिश और कर दूँ कि हमारे इस चैनल को दूसरे हज़रात तक पहुँचाइए, ताकि इसके ज़रिए से ज़्यादा लोगों को नफ़ा हो सके, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, इस्लाही एतबार से। बहुत सारी चीज़ें मुफीद जो चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, तो इसलिए इस चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है चैनल के ज़रिए से लोगों की इस्लाही दीनी तरबियत हो सके और उनको मसले मसाइल मालूम हो सके। अच्छा क्या कह रहे हैं, रजब के कोंडे की बिदत पर वीडियो बनाइए। जी रजब के कोंडे के ऊपर मैं देखता हूँ इंशाल्लाह मेरी वीडियो होगी इसके ऊपर, अगर नहीं है तो बनाऊँगा। और जो इस बार जुम्मे का बयान था वो इसी ताल्लुक़ से था। रजब के अंदर हम लोग जो बिदतें करते हैं, इंशाल्लाह आजकल मैं उसकी जो ऑडियो बयान है उसको वीडियो की शक्ल में मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, तो उसमें देख लीजिएगा। रजब के अंदर जो भी हमारे यहाँ बिदतें होती हैं, गुर्रा रजब है, सलातुर रगाइब है, रजब के कोंडे हैं, हज़ारवी रोज़ा है, शब मेरा, बहुत सारी बिदतें जो हम लोगों ने रजब के अंदर ईजाद कर ली हैं। तो जुम्मे का बयान उसी ताल्लुक़ से था, उसी टॉपिक पे था। इंशाल्लाह मैं जो है उसको जल्दी ही अपलोड करूँगा, आप उसको सुन लीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसके अंदर तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। MS हुसैन मुफ्ती साहब आपका नंबर, जी नंबर है 8923896749, 8923896749, ये हमारा नंबर है। चलिए अब इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात होगी अगले हफ़्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।